हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोगों के डिमांड में मैं आप लोगों के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेके आया हूं। दोस्तों, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि जो a की पावर में जो x लिखा होता है ये असली में है क्या चीज। दोस्तों, एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन होता है। सेम उसी तरीके से एक फंक्शन होता है जिसका नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बहुत चिंदी सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर एंड तक इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये तो गारंटेड है कि भाई मतलब कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। सो वेलकम वंस अगेन इन संपुष्टि मैथमेटिक्स गाइस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक आपने पॉलिनोमियल फंक्शन सुना होगा, एक आपने क्या सुना होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज इट, ठीक है। दोस्तों, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि कोई वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो ना। कोई वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है, ए एक्स रेस्ट पावर एन प्लस बी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के तौर पे 2x रेस्ट पावर 4 प्लस 3x रेस्ट पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 3 एंड सो ऑन, है ना। ये जैसे बाय क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ना, जिसकी डिग्री 4 है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ये कौन से फंक्शन होते हैं दोस्तों? ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। पर यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ वेरिएबल का पावर कुछ कांस्टेंट होता है। जैसे x का पावर 4 है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है फिर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है वो कांस्टेंट होता है और एक्चुअली में जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट पे होता है, समझ रहे हो। जो एक्सपोनेंट होता है वो वेरिएबल होता है। दोस्तों, यहां बेस कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, और जो उस बेस का एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट यानी जो इसका पावर होगा वो कोई वेरिएबल होगा, इज इट। इसलिए हम इसको, क्योंकि वेरिएबल यहां एक्सपोनेंट पे है, इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इसलिए हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। बस इतना सा छोटा सा बात समझ आया। एग्जाम्पल के तौर पे 2 रेज टू पावर x हो गया, समझ रहे आप लोग। 10 रेज टू पावर x हो गया, जैसे e रेज टू पावर x हो गया। जैसे e की वैल्यू क्या होती है हम एंड ऑफ द लेक्चर में देखेंगे, e के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। जो e की वैल्यू होती है 2.71, है ना, और इसका पावर x हो गया। वैसे तो इरेशनल नंबर होता है, ये जाता रहता है, समझ रहे हो ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है, सॉरी पॉलिनोमियल कह रहा हूं, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है दोस्तों, वेरिएबल यहाँ एक्सपोनेंट पे होता है, ठीक है। ओके, एक टाइप का फंक्शन है, एक टाइप का क्या है, फंक्शन है, जो a रेज टू पावर x आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax, है ना। fx इज इक्वल टू व्हाट, fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ठीक है। अब फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, इस फंक्शन को कहां से कहां डिफाइन किया गया है, इस फंक्शन को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और इसका कोडोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये चीज तो आपको पता ही होगा, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। पहला सेट डोमेन दिखाता है और दूसरा जो सेट होता है वो दोस्तों कोडोमेन दिखाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर अभी तक डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। मतलब वेयर a इज ग्रेटर देन 0, यस, जो इसका बेस होगा ना दोस्तों, जो a होगा, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैंट बी इक्वल टू 1। a 1 नहीं हो सकता और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है। जैसे एक 0 नहीं हो सकता, समझो यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, 0 से बड़ा यानी 0.1, 0.00001, 0.5, 0.9, ठीक है, पर 1 नहीं हो सकता, इज इट। 1 क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर पहले तो आप कंडीशन याद रखो कि एक ऐसा फंक्शन जो fx इज इक्वल टू ax होता है वेयर a इज ग्रेटर देन 0, where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called the exponential function। दोस्तों, exponential function को मैं दोबारा लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, fx is equal to a raised to power x,
ठीक है दोस्तों, a रेज टू पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन था, है ना, ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन था। तो दोस्तों पहला सेट डोमेन दिखाता है, डोमेन यानी x की वैल्यू, ये हर बच्चे को पता होगा, डोमेन का मतलब जो x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इज इट। और ये पूरा क्या है दोस्तों, ये पूरा मतलब समझ रहे हो ना, तो x कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है पूरा रियल नंबर से, इज इट। यानी क्योंकि यार देखो यार, डोमेन का मतलब क्या क्या होता है, x की वैल्यू, समझ रहे हो ना, तो इसका डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। हम रेंज के बारे में भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, और इसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पर ये 1 क्यों नहीं हो सकता, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं 1 क्यों नहीं हो सकता, इज इट। सो पहले तो आप ये उतार लो, आई होप इस स्लाइड का आपने उतार लिया होगा, क्योंकि मैं इसे मिटो रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ठीक है, अब मान लो fx इज इक्वल टू ax है दोस्तों, अगर मैं a को 1 लेता हूं, इफ आई टेक a इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, तब होगा fx इज इक्वल टू 1 का पावर x, इज इट, a की जगह पे 1 रख दो। अब ना x का पावर जो मर्जी पुट करो आप, फॉर ऑल, मतलब x का पावर जो मर्जी, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, है ना। अगर आप x 1 पुट करते हो तो देखो 1 का पावर 1 देगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 1 का पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, 1 का पावर जो मर्जी हो हमेशा 1 देता है, इज इट। अगर मैं x को 100 भी पुट करता हूं दोस्तों, तो 1 का पावर 100 अगेन 1 ही होगा, ठीक है, इज इट। सो आप समझ सकते हो कि बेस को 1 लेने का कोई फायदा नहीं होगा, बेस को 1 लेने का कोई फायदा नहीं होगा, बेस को, ठीक है, मतलब बेस, ये जो जी बेस यानी जो a है, a ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 में बस 1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 ही क्यों होगा, वाई नॉट नेगेटिव, ए नेगेटिव क्यों नहीं होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से बड़ा हो सकता है सिर्फ। एक चीज मैं आपको बताता हूं, सपोज ए को कोई आप नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, ए को आपने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, सपोज ए को आपने -5 ले लिया, ठीक है। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू -5 रेज टू पावर x। अगर मैं a को क्या ले लूं, अगर मैं a को -5 ले लूं दोस्तों, तो ये फंक्शन -5 रेज टू पावर x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 1/2 पुट करता हूं तो यहां पे दिक्कत देगा, क्योंकि -5 का पावर 1/2 दोस्तों, -5 का पावर 1/2 यानी √-5, ये तो रियल नंबर पे आता ही नहीं है ना, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है। मैं यहां से हट गया दोस्तों ताकि आप लोगों को दिख जाए, इज इट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। सो इसीलिए पहली बात, ए नेगेटिव नहीं हो सकता और ए 1 नहीं हो सकता है, पहला चीज तो आपने ये समझा, इज इट, पहला चीज आपने ये समझा, ठीक है, ठीक है। आई होप यार, मतलब अगर ये एंड तक लेक्चर देख लेते हो ना, तो आपको कहीं और से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्लियर है इसे। सो अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है, ए रेज टू पावर एक्स होता है, एक्स पूरा रियल नंबर हो सकता है, एक्स यानी डोमेन दोस्तों, डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन पूरा रियल नंबर हो सकता है। रेंज अभी हम देखेंगे, ठीक है, मैं आपको रट्टा नहीं मरवाना चाहता हूं, रेंज देखो, रेंज क्या हो सकता है, रेंज अभी देखेंगे, रेंज यानी y की वैल्यू, fx की वैल्यू, fx को अपन y भी मान सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो डोमेन तो पूरा रियल नंबर यानी x की वैल्यू आप जो मर्जी पुट कर लो, x की वैल्यू आप जो मर्जी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, पर यहां पे fx इज इक्वल टू ax है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, पहली बात तो ये, ठीक है, जद्दोजहद से याद हो गया होगा आप लोगों को अभी तक, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मान लो ए को कोई भी आप नंबर ले रहे हो, ठीक है, ए को कोई भी आप नंबर ले रहे हो, ठीक है, ए को आपने लेट कर लो कि ए को आपने 2 लिया, ठीक है। अब 2 का पावर जो मर्जी आप पुट कर सकते हो, ए को अगर आप 2 लोगे तो fx किसके इक्वल हो जाएगा मुझे बताओ, fx हो जाएगा 2 रेज टू पावर x, ठीक है, ए की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, इज इट। अब x आप पूरे रियल नंबर में से कोई भी पुट कर दो, एग्जांपल के तौर पे x अगर आप
कुछ भी पुट कर दो, चाहे आप 1 पुट करो, अगर आप मतलब कि x1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 क्या आएगा 2⁻1 विच इज इक्वल टू 2। अगर आप x को 2 पुट करोगे तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू मतलब 2⁻2 यानी 4 हो जाएगा। आप x को यानी पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो, यानी x को फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हो। तो अगर आप x को फ्रैक्शन में भी पुट करते हो तो f 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा 2⁻1/2 यानी √2। 1/2 पावर 1/2 का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। इज इट? सो पहला चीज तो आपको ये आ गया समझ, ठीक है, पहला चीज तो आपको ये आ गया समझ, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे जो fx की वैल्यू होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अगर आप x कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हो तो fx भी देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, √2 आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं x को नेगेटिव नंबर भी पुट करूं, अगर सपोज x को मैं -2 पुट करता हूं तो f ऑफ -2 देखना क्या आएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2⁻2। दोस्तों पावर पता है ना, पावर का साइन चेंज हो जाता है अगर हम ऊपर से इस पूरे को नीचे ले आए, यानी 1/2 यानी 1/4। ये जो 1/4 है भले ही 1 से कम है पर 0 से तो बड़ा है ना। 1/4 क्या होगा यार, 1/4 0.25 समथिंग होगा, इज इट? सो एग्जैक्टली, ठीक है। सो 0 से बड़ा है पर 1 से क्या है, छोटा है, यानी अभी भी कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा आपका, अभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो यहां से आपको पता लग रहा है जो रेंज आएगा ना वो रेंज हमेशा दोस्तों पॉजिटिव रियल नंबर आएगा जिसे अपन R प्लस कहते हैं। रेंज हमेशा आपका पॉजिटिव रियल नंबर आएगा जिसे अपन R प्लस कहते हैं, इज इट? ठीक है। सो डोमेन यानी x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो, चाहे आप नेगेटिव पुट करो, चाहे पॉजिटिव पुट करो, चाहे आप 0 पुट कर दो, ठीक है, पर रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे और इसमें डोमेन और रेंज कतई चमक जाएगा, रेंज तो बिल्कुल पक्का अच्छे से चमक जाएगा, ठीक है। सो केस 1, यहां दो केसेस बनते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो केसेस बनते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ठीक है दोस्तों, fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां पे दो केसेस बनते, केस 1 आता है कि a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 1 को छोड़कर 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे दो केसेस लूंगा मैं, पहला केस ये लूंगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा और दूसरा केस तब लूंगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 1 होगा, ठीक है। एक केस नंबर सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग और एक केस नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे जब a ग्रेटर देन 1 हो, यानी जब बेस उसका 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, ओके, तब इसका ग्राफ कैसा बनता है। 2 मिनट यार, कभी कभी ये काम नहीं करता है ठीक से, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, सो केस 1 क्या पढ़ेंगे हम लोग, केस 1 है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, इज इट, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो fx इज इक्वल टू क्या था, fx इज इक्वल टू ax था। अच्छा, ग्रेटर देन 1 a की कोई भी एक वैल्यू ले लो जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, जैसे a को सपोज आपने 3 ले लिया, लेट a को आपने क्या ले लिया, a को 3 ले लिया, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर x, ठीक है। यार आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है, पर 1 से बड़ा होना चाहिए। 2 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, पर वो 1 से बड़ा होना चाहिए, इज इट। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब जब हम इसका अगर ग्राफ बनाएंगे दोस्तों तो यहां पे देखना ये y है और ये क्या है, x है, इज इट, ठीक है। जब आप x को 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 यानी 3 रेज़ टू पावर 0 एंड एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर दो तो हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। यानी जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, इज इट। सो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,1। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और जब मैंने x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू मैं बड़ा पुट कर रहा हूं, सपोज x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू अगर दोस्तों मैं 2 पुट करूंगा तो 3 का पावर 2 तो 9 देगा ना, यानी जब मैं x को 2 पुट करूंगा, अगर सपोज मैं x को 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है, और सपोज x को 1 भी पुट कर रहा हूं, पहले 2 से पहले 1 पुट कर लेते हैं, तो f ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 3 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं इसे,
इस वाले पॉइंट को अपन ले लेते हैं 1,3। और दोस्तों जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो 9 आ रहा है, ठीक है। x को मैं 2 पुट करूंगा 9 तो बहुत ऊपर होगा ना। चलो ये वाला पॉइंट अपन क्या ले लेते हैं 2,9 ले लेते हैं। तो अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर्स पुट किए हैं, ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर्स पुट किए हैं। सपोज मैं x को -1 पुट करता हूं, अगर मैं x को -1 पुट करूंगा तो f ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा 3⁻⁻1 है या नहीं। 3⁻⁻1 कितना हो जाएगा 1/3। एक बच्चे को पता है भाई एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, पावर का साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा मतलब चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। सो 1/3, और भाई 1/3 की वैल्यू तो 0.3333 समथिंग होती है, ठीक है। यानी 0.33 यहां कहीं होगा। जब आपने -1 पुट किया, जब आपने x को -1 पुट किया तो y आ रहा है 1/3। चलो x को -2 पुट करके देखो, जब आप x को -2 पुट करोगे तो f ऑफ -2 3⁻², 3⁻² यानी 1/3⁻², यानी 1/9। 1/9 तो मतलब क्या बताएं हम आपको, 0.1 समथिंग हो गया, समझ रहे हो ना, 0.11 समथिंग हो गया, ठीक है। 0.11 समथिंग तो और मतलब यहां कहीं हो गया। जब आपने -2 पुट किया, जब आपने x की वैल्यू -2 पुट किया, ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 1/9 आई। और इन पॉइंट्स को जब आप दोस्तों मिलाएंगे, जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, तो एक ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पर कभी भी देखो x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, ये 0 को टेंड जरूर करेगा, ठीक है। सो एक ग्राफ है किसका, एक ग्राफ fx इज इक्वल टू ax का है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो भाई ये तो मैंने हाथ से बनाकर आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, प्रिंटेड डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही कुछ ग्राफ बना, ठीक है। जब आपने x को 0 पुट किया दोस्तों, या मैंने देखो एक ग्राफ, पता है मैंने ना एक एग्जांपल लेके बनाया, मैंने a की वैल्यू 3 लेट कर ली, a की वैल्यू आप 2 लेट कर सकते हो, 1 तो नहीं, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इज इट। आप 4 लेट कर सकते हो, 4.5 लेट कर सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू, इज इट। ठीक है गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आई, है ना। जैसे आपने मतलब फिर जैसे अगर आप x पॉजिटिव में पुट करोगे y की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली ग्राफ आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, एक्सपोनेंट, है ना। कोविड केसेस भी ऐसे ही बढ़ रहे थे, एक्सपोनेंशियली, है ना, बहुत तेजी से बढ़ता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब यहां देखो डोमेन यानी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं और पॉजिटिव भी पुट कर रहे हैं और 0 भी पुट कर रहे हैं। सो दोस्तों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा। इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, पर इसका रेंज बोले तो y की वैल्यू, रेंज मतलब दोस्तों y की वैल्यू यानी y पता नहीं किसको कहते हैं, y fx कहते हैं, fx को कहते हैं, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आई, 0 भी कभी नहीं आएगी, पता है आपको, 0 भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप x 0 पुट करोगे तो ax की वैल्यू 1 आएगा, ना कि 0 आएगा। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक 0 भी नहीं आएगा, 0 से इंफिनिटी को हो या आप कहो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, दोनों सेम चीज है। देख लो ना रेंज y की वैल्यू, और दोस्तों y की वैल्यू देखो ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, ग्राफ सिर्फ यहां मतलब नेगेटिव y एक्सिस में तो आ ही नहीं रहा, यहां का ग्राफ तो है ही नहीं ना नेगेटिव y एक्सिस में, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो इसका रेंज है यानी y की वैल्यू है 0 है या 0 से बड़ी होगी, इज इट, या जिसे हम पॉजिटिव रियल नंबर भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया, ठीक है। सो ये भाई एक केस नंबर 1 था, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 थी, तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, आपको दिख रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, ऐसे है ना, आपको यहां दिख रहा है कि ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ देखो बढ़ रहा है, आसमान को छू रहा है ना, अपन को भी आसमान को छूना है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहां देखो, पर केस नंबर 2 में देखना, केस नंबर 2 इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार देखो अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूं fx क्या था, fx इज इक्वल टू ax था दोस्तों, fx was equal to ax, ठीक है, where a was greater than 0 and a is not equal to 1, ठीक है। a 0 से बड़ा था, समझ रहे हो ना, a 0 से बड़ा था, तो अभी हमने a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ बना लिया केस 1 में। तो केस 2 में अपन क्या देखेंगे दोस्तों, केस 2 में अपन देखेंगे a की वैल्यू, अब देखो 1 से बड़े के लिए हमने ग्राफ बना लिया ना, तो अब हम 1 से छोटे के लिए ग्राफ बनाएंगे, पर 1 से छोटे के लिए बनाएंगे, पर a 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए ना, फिर 1 से छोटा है पर 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने
ए की वैल्यू केस 1 में देखो, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 था तो हमने ग्राफ बना लिया। अब हम सेकंड केस में ए की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे गाइस। नाउ विल टेक वैल्यू ऑफ ए लेस देन 1, है ना, पर ए नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसीलिए ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो सेकंड केस यही बनेगा, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, कतई जहर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। ओके, सो अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, है ना। पर मैं इस केस में ए की वैल्यू लेस देन 1 लेना चाहूंगा, तो चलो लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 1/3 1/5 मर्जी आपकी, जैसे मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है, ए की वैल्यू। तो एफ एक्स एक एग्जाम्पल लेके यार आसान हो जाता है ना समझना सब कुछ। तो एफ एक्स की वैल्यू 1/2 का पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अपन इसका दोबारा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ई वाई है और ई क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यहां देखो ग्राफ के लिए जब x को 0 पुट करो तो एफ ऑफ 0, यार कोई भी बेस का पावर, बेस जो मर्जी हो, अगर उसका पावर 0 है ना तो हमेशा आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। ये ब्यूटी है पावर 0 की, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 रखूंगा, है ना दोस्तों, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया हमारा 0,1। जब आपने x को 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, y यानी fx की वैल्यू, इज इट ओके। जब आप x को 1 रखोगे तो चलो f ऑफ 1, जब आप 1 रखोगे तो 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 1 तो 1/2 ही आएगा, 1/2 मतलब 0.5। तो दोस्तों 1/2 यानी 0.5। जब आपने x1 पुट किया, जब आपने x1 पुट किया तो y की वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी 0.5, ठीक है। चलो x को 2 पुट करते हैं, तो x को जब आप 2 पुट करोगे, f ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, 1/2 का पावर 2, यानी 1 का पावर जो मर्जी हो 1 आता है, 2 का पावर 2 यानी 4, 1/4। तो दोस्तों 1/4 कितना होता है, 1/4 0.2 0.25 होता है, एग्जैक्टली 0.25। तो 1/4 0.25। तो भाई जब आपने 2 पुट किया और वैल्यू कम होगी, समझ रहे हो ना, जब आपने 2 पुट किया तो 1/4 आ रहा है, तो यहां से तो घटता हुआ जा रहा है, यहां से घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। पर अब नेगेटिव में पुट करके देखते हैं, कोई वैल्यू हम -1 या -2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, या -3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। चलो सपोज अपन ने x की वैल्यू -1 पुट की, तो f ऑफ -1 क्या आएगा दोस्तों, f ऑफ -1 यानी 1/2 का पावर -1। दोस्तों 1 का पावर जो मर्जी हो, 1 का पावर 1 ही देता है, और 2 का पावर -1 हो जाएगा। ये माइनस, पता है ना मैंने आपको क्या बताया, अगर पावर का साइन चेंज करना है तो बस उसको पलट दो। तो 1/2 रेस्ट पावर -1 है, तो 2 रेस्ट पावर +1 हो जाएगा, यानी ये 2 आ जाएगा, इज इट। जब आपने -1 पुट किया तो 2 आ रहा है, तो 2 यहां समथिंग होगा। जब आपने -1 पुट किया तो 2 आ रहा है। जब आप -2 पुट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, f ऑफ -2 डाल के देखो। जब आप 1/2 में -2 पुट करोगे तो 1/2 का पावर -2 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 यानी 4 आएगा, इज इट, ठीक है, 4 आएगा। यानी जब -2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, इज इट। सो यानी बढ़ रहा है। तो यानी जो इसका ग्राफ, जब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाऊंगा दोस्तों, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा पर, ठीक है, ठीक है। सो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको डिक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा, x की वैल्यू दोस्तों अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा, देखो अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है, तो fx यानी y की वैल्यू घट रही है। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो ना डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल ही जो आपके स्क्रीन में बिल्कुल ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखो जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा तो y घट रहा है, y नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अपन को डिक्रीज नहीं होना है, बल्कि अपन को इंक्रीज होना है। भले धीरे धीरे इंक्रीज हो, ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, जरूर नहीं कि हर बारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, पर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने लेवल को अप करना है, इज इट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से। सो अगेन दोस्तों ये y = ax का ग्राफ है, बट व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। अगेन यहाँ भी आप देख सकते हो, डोमेन तो आप जो मर्जी पुट कर सकते हो, डोमेन यानी किसकी वैल्यू, डोमेन यानी x की वैल्यू तो जो मर्जी पुट कर सकते हो, पूरा रियल नंबर। पर दोस्तों
रेंज हमेशा यानी जो एक ग्राफ है, एक ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है यानी y की पॉजिटिव वैल्यू पे बन रहा है, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो रेंज ये आएगा दोस्तों। फाइनली हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे से पढ़ा, पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की, इवन हमने ग्राफ देखा, उसका डोमेन देखा, रेंज देखा, ठीक है। सो एक तरह का मतलब दोस्तों, एक तरह का एक फंक्शन होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। सो गाइज प्लीज कीप सपोर्टिंग। पर एक नोट करवाना है मैंने इन द एंड ऑफ द लेक्चर, बस एक नोट करवाना है मैंने, ठीक है। जो दोस्तों एक ना ये एक नंबर होता है, ये आपने बहुत बारी देखा होगा, स्मॉल ई, ठीक है, आपने बहुत बारी ये वाला फंक्शन देखा होगा, fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। अरे कुछ नहीं है यार, अभी जो हमने पढ़ा ना वही है, ठीक है। ये ना एक ना न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है जिसे हम यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं या यूलर्स नंबर कहते हैं, ठीक है। ई को अपन यूलर्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और ई की जो वैल्यू होती है वो 2.718281845945 डॉट डैश 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 एंड सो ऑन। जैसे पाई की वैल्यू 3.41 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती पाई की वैल्यू। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, 3.141 और चलता रहता है, ठीक है। हम तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेम वैसे ही ई भी पाई की तरह एक क्या है, ई भी एक पाई की तरह क्या है, एक इरेशनल नंबर है दोस्तों। ई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि देखो 2.7182828459 ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, 3 डॉट का मतलब क्या है, 3 डॉट का मतलब है इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और ना तो रिपीट कर रहा है, तो एक इरेशनल नंबर है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो इतना मोटा मोटी आपको क्या पता लग गया, ई एक नंबर है, ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, बस इतना ध्यान दो, ठीक है। यानी ई की मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपके लिए लिख के ले आया है, वैसे तो ई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.718, मीन आप ये याद रखो 2.71, एज इट 2.71 मीन ये याद रखो, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों, यार ये fx इज इक्वल टू ax का ग्राफ ही तो है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो e है e ग्रेटर देन 0 है ना भाई, e की वैल्यू 2.71 है और 2.71 0 से तो बड़ा है ना, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना। तो यहां पे आप ध्यान से देखो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ex एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है, पर a की जगह पे हमने e सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे fx इज इक्वल टू ax का बना था when a is greater than or equal to 0, तो इसका ग्राफ भी, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ex का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये 0,1 होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जो e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।